हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके पहले वाली वीडियोज़ में हमने अपने बुक का प्रथम पाठ द्वितीय पाठ पढ़ लिया है। इस क्लास में हम लोग तृतीय पाठ पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है स्वावलंबनम। ठीक है, स्वावलंबनम मतलब स्व स्व मतलब क्या होता है, सेल्फ, अपने आप। ठीक है, तो स्वावलंबनम का मतलब हुआ अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, यानी अपना काम जो स्वयं करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्वावलंबी कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है कि हमें स्वावलंबी होना चाहिए, यानी अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग पाठ का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्था। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, ठीक है, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ का पिता समृद्ध आसित। जो श्रीकंठ था, इनके पिता जो थे वो क्या थे, बहुत समृद्ध थे, यानी धनी परिवार से थे। अतः तस्य भवने, अतः इसलिए तस्य भवने यानी उसके घर में सर्व विधानी सभी तरह के सुख साधनानि सुख के साधन थे। ठीक है, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। ठीक है, दोनों दोस्त थे। जो श्रीकंठ था उसके पिता क्या थे, बहुत ही धनी थे, बहुत पैसे वाले थे। इसलिए श्रीकंठ के घर में सभी तरह के सुख साधन के जो भी वस्तुएं होती है, जो भी साधन होते हैं, वो सब उपलब्ध थे। तस्मिन् विशाले भवने यानी उसके विशाल भवन में, यानी उसके बड़े से घर में, चत्वरिंशत् यानी क्या होता है, 40 स्तंभा आसीन। उसके बड़े से घर में, ठीक है, 44 क्या थे, आसन थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 63 विद्युत व्यजनानि च आसन्। ठीक है, जो श्रीकंठ था उसके घर में सारी सुख सुविधाएं की जो सामान थे, साधन थे, उपलब्ध थे। उसके बड़े से घर में 44 स्तंभ थे। स्तंभ यानी पाया जो होता है, खंबा देखिए दिया हुआ है। ठीक है, उसके घर में 40 स्तंभ थे। और साथ ही श्रीकंठ के घर में अष्टादश प्रकोष्ठेषु यानी 18 कमरों में, कमरे यानी रूम, ठीक है, 18 कमरों में 50 यानी 50 खिड़कियों, ठीक है, 50 खिड़कियाँ थे। चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 द्वारानी दरवाजे थे। 63 विद्युत व्यजनानि च आसन् और 63 क्या थे, विद्युत व्यजनानि यानी पंखे भी थे। किसके घर में, श्रीकंठ के घर में। तत्र यानी वहाँ 10 सेवका निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म। वहाँ यानी श्रीकंठ के घर में हमेशा 10 नौकर हमेशा क्या करते थे, कोई ना कोई काम करते रहते थे, यानी उसके घर में 10 नौकर भी थे। परम कृष्णमूर्ति लेकिन कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन जो श्रीकंठ का दोस्त था कृष्णमूर्ति, उसके माता पिता क्या थे, निर्धन थे, यानी गरीब थे। और निर्धनौ कृषक दंपति यानी निर्धन यानी गरीब, कृषक दंपति किसान थे। ठीक है, तस्य गृहम यानी उसके घर में आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। और जो कृष्णमूर्ति था उसका घर जो था क्या था, सामान्य था, साधारण था, क्योंकि जो कृष्णमूर्ति था उसके माता पिता क्या थे, गरीब कृषक थे, किसान थे। एकदा यानी एक बार श्रीकंठ तेन स प्रातः 9 वादने तस्य गृहम आगछत। एक बार क्या हुआ कि श्रीकंठ जो था अपने दोस्त के साथ 9 बजे सुबह में, ठीक है, उसके घर गया। यानी श्रीकंठ जो था उसका दोस्त कृष्णमूर्ति था। ठीक है, तो श्रीकंठ अपने दोस्त कृष्णमूर्ति के साथ 9 बजे सुबह में उसके घर गया। तत्र यानी वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर गया तो कृष्णमूर्ति के घर पहुंचने के बाद जो कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो अपने सामर्थ्य के अनुसार, यानी जितना वो कर सकते थे उन्होंने पूरी अपनी कोशिश की, और जितना वो कर सकते थे उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, आतिथ्य किया, उसका सेवा सत्कार किया। किसका, श्रीकंठ का। एतत् दृष्ट्वा यानी यह देखकर श्रीकंठ अकथयत, यह देखकर जो श्रीकंठ था वो बहुत खुश हुआ और बोला कि मित्र, दोस्त, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, कि मैं तुम्हारे इतने आदर सत्कार से बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव यानी केवल मुझे, ममम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, लेकिन मुझे एक बात का बहुत ही दुख है। मम सत्कारा यानी मेरा सत्कार करने के लिए भवताम बहु कष्टम जातम, कि दोस्त देखो, मैं तुम्हारे जो सेवा सत्कार जो तुम्हारे घर पे हुआ मैं उससे बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है और मेरी सेवा सत्कार के लिए तुम्हें, तुम्हारे माता पिता को बहुत ही कष्ट हुए। मम गृहे तु बहु कर्म करा शंते, मेरे घर में खुद से काम नहीं करना पड़ता है, मेरे घर में बहुत सारे कर्म करा यानी बहुत सारे नौकर हैं, बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्त, ठीक है, तब कृष्णमूर्ति बोला
कि मित्र ममापि अष्टौ कर्म करशन्ति। ठीक है, जैसे ही कृष्ण जो श्रीकंठ था वो बोला कि दोस्त मैं तुम्हारे घर के सेवा सत्कार से बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, तुम लोगों को सारे काम खुद से करने होते हैं। तो श्रीकंठ की बातों को सुनकर कृष्णमूर्ति बोला कि दोस्त ममापि अष्टौ कर्म करशन्ति, कि मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोते, मतलब वे कौन कौन से हैं, तो वे द्वौ पादों यानी 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणा मम सहायका, और ये प्रतिक्षण हर पल क्या करते हैं, मेरी मदद करते हैं, ये मेरे सहायक हैं। किंतु लेकिन तौ भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, जो मेरे 8 जो नौकर हैं, जो 2 पैर 2 हाथ 2 आँख 2 कान हैं, ठीक है, ये मेरे हमेशा के मित्र हैं, ये मेरे नौकर हैं। जब मैं